Hello friends, hello children. Welcome to my channel BSG Liberal Edu Point. दोस्तों आज मैं 6th क्लास की बुक पूर्वी से आपका चैप्टर लाया हूँ यूनिट 5 और इसका टाइटल है कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर एंड ट्रेडिशन यानी कि हमारी संस्कृति और हमारे परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया यानी कि इनक्रेडिबल अतुलनीय भारत है ना। हमारा जो भारत है क्या है, वो अतुलनीय है, सर्वश्रेष्ठ है ना। तो भारत के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये नीचे जो पैसेज दिया हुआ है एक यहाँ पे, इसको हम पढ़ते हैं। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। भारत हैज़ बीन नोन, भारत जाना जाता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में है, एज अ लैंड ऑफ वाइज यानी किसकी धरती, बुद्धिमान लोगों की धरती, और हीरोइक इंडिविजुअल, और यहाँ पे जो है बहादुर लोगों की, बहादुर जो व्यक्तिगत जो है व्यक्ति होते हैं उनके बारे में दुनिया हमें जानती है कि वहाँ पे क्या रहते हैं, बुद्धिमान लोग रहते हैं और वहाँ पे बहादुर लोग रहते हैं। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमेरस ट्रेवलर सीन्स एंशिएंट टाइम। इट्स रिच, इसका मतलब क्या है, रिच का मतलब कि बहुतायत जो चीज़ पाई जाती है, एंड डाइवर्स कल्चर, और इसका बहुआयामी हमारी संस्कृति जो है, हैज़ अट्रैक्टेड यानी कि क्या करती है, आकर्षित करती है, न्यूमेरस ट्रेवलर्स को, बहुत सारे जो यात्री होते हैं, सीन्स एंशिएंट टाइम, बहुत पुराने समय से जो यात्री होते हैं, नंबर ऑफ जो ट्रेवलर्स होते हैं वो हमारे देश में आते हैं, क्या देखने के लिए, हमारे रिच एंड डाइवर्स कल्चर को देखने के लिए, क्योंकि ये उनको अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। द पीपल हेयर लिव इन यूनिसन प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। और हमारे जो लोग हैं वो किस में रहते हैं, द पीपल हियर, यहाँ, लिव, रहते हैं, यूनिसन यानी कि यूनिसन का वैसे मतलब होता है एक ही तरह का जो गाना गाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, गाना तो गाते ही हैं हम लोग, लेकिन हम क्या कहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ हम लोग रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू दी वर्ल्ड, वर्ल्ड को हम क्या करते हैं, बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं उनके सामने, अपनी क्या प्रेजेंट करते हैं, अपनी एकता को, इन डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता में भी हम लोग एकता का प्रदर्शन करते हैं। ये इसका सेंटेंस का मतलब है। भारत इज़ अ लैंड रिच विद रिवर्स। भारत एक धरती है जिसमें बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी झील, लेक्स हैं, एंड हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम्स टू मैनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। और इसके जो जंगल हैं, हरे भरे जंगल हैं, वो क्या है, किसका घर है, वो घर है किसका, सो मैनी प्लांट, बहुत सारे पेड़ पौधों का है, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों का है, चिड़ियों का है, और जानवरों का है। ओके, ऑल दीज एलिमेंट्स एंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर। ऑल दीज एलिमेंट्स एंश्योर, और ये जो सारे के सारे जो तत्व हैं ये इंश्योर करते हैं, हमें भरोसा दिलाते हैं, दैट भारत प्रॉस्पर, कि भारत क्या है, समृद्ध है, प्रॉस्पर, समृद्ध जो है हो रहा है, या भारत समृद्ध है, बनता है, किससे बनता है, एंड इट्स रेस्पेक्टेड ग्लोबली, और इसको जो है कि हमारे पूरे जो है उसमें विश्व में इसको हम लोग, ये हमें आदर दिया जाता है। एज इट्स एन inhabitant वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट इट प्रॉस्पर। और ये जो सारे पहले हम बताएं कि ऑल दीज एलिमेंट्स एंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर एंड इज़ रेस्पेक्टेड ग्लोबली, हमारे सारे जो है कि विश्व में हमें लोग रेस्पेक्ट करते हैं। तो इस रेस्पेक्ट को बनाने के लिए, अपनी जो है कि समृद्धि को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, हमें मेहनत करते रहनी चाहिए, करती रहनी है, हमें ज़रूरत है मेहनत करने की, एंड मेक श्योर, और ये जो है हम ये कि उसको जो है कि बिल्कुल मेक श्योर करें, ठीक है, कि हम प्रॉस्पर बने रहें, हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है, हमारा जो समृद्धि है हमारे देश की, वो बनी रहे, ठीक है। ये चलिए अब ये क्वेश्चंस हैं, लेट अस डिस्कस करना है आपको। व्हाट हैज़ भारत ऑलवेज बीन नॉन फॉर, भारत इज़ ऑलवेज बीन नॉन फॉर इट्स विजडम या इट्स वाइज एंड
हीरोइक, हीरोइक इंडिविजुअल्स, ठीक है, इनके लिए क्या है, जाना जाता है भारत, ठीक है। एंड व्हाट इज़ अट्रैक्टेड अबाउट भारत, भारत को क्या अट्रैक्ट करता है, आवर डाइवर्सिटी, आवर डाइवर्सिटी एंड यूनिटी with different kind of culture and tradition, ठीक है, हमारे देश में इस तरह के जो होते हैं। इसके अलावा what is special about the fact that people live here in unison में, यानी कि एकता में रहते हैं लोग, ठीक है, ये हमने बताया डाइवर्सिटी और एकता में रहते हैं। what geographically feature does the passage mention, पैसेज में जो है क्या दर्शाया गया, जोग्राफिकली ने भौतिक में क्या दिखाया गया था, हमारे ग्रीन ट्रीज, हाई माउंटेन्स, है ना। और ये क्या है, ये ग्रीन ट्री जो हमारे जंगल्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उनमें कौन किन के लिए उनका किसका घर होता है, होम फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, है ना, इंसेक्ट्स, इन सब के लिए जो है उनका घर होता है। व्हाट इज़ द एडवाइस गिवन टू एवरीवन, हर एक को क्या एडवाइस दी गई इसमें दी गई है, वी शुड डू हार्ड वर्क टू मेक आवर कंट्री प्रॉस्पेरस, अपनी कंट्री को प्रॉस्पर बनाने के लिए हमें क्या करना, वी शुड कंटिन्यू टू डू हार्ड वर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है कलाकृतियों का भारत, यानी कि कलाकृतियाँ हमारे देश में होते हैं ना, बहुत बड़ी अच्छी कलाकृतियाँ होती हैं, तो उसका है। आगे इसमें यहाँ दिया हुआ है, आवर कंट्री इज़ ब्यूटीफुल एंड एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस, हमारा देश क्या है, बहुत सुंदर है, और इसका प्रत्येक राज्य अपनी एक यूनिकनेस लेके जो है कि रहता है, ठीक है ना, एक अलग सी पहचान। दी वर्ड गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, और ये जो नीचे हमें जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये हमारी क्या है, हमारी पहचान बताते हैं। कंप्लीट दीज वर्ड्स, इनको हमने कंप्लीट करना है विथ करेक्ट वॉवल, AEIOU वर्ड है, ये इनमें लगाने हैं। पहला आएगा, वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम्स विद आवर फोक, FOLKA, फोक आर्ट, ठीक है। आवर CULTU यानी कि कल्चर, क्या हो जाएगा, CULTURE, आवर कल्चर, तो यू और यू यहाँ पे ये आएगा वर्ड, ठीक है। चलिए आगे जो यहाँ पे आएगा आपका फेस्टिवल, या FEIAL, फेस्टिवल्स, इधर आएगा आपका कल्चर, ये भी वही आ गया। फिर यहाँ पे आएगा हिस्ट्री, लेजेंड, ठीक है, लेजेंड। और वी हैव आवर ओन लैंग्वेज, LANGUAGES, लैंग्वेजेस। नाउ यहाँ से बिगिन होता है पूरा चैप्टर जो है। सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, सो यू आर रेडी, अब तुम तैयार हो, किसके लिए तैयार हो, यू आर रेडी टू मीट, मिलने के लिए, योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री, हमारे पूरे देश से आपके जो दोस्त हैं उनके लिए आप मिलने को तैयार हो। द टीचर आस्क, टीचर ने पूछा, द स्टूडेंट, बच्चों से, विद्यार्थियों से, सिटिंग इन द बिग हॉल, जो बड़े हॉल में बैठे हुए थे। यस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास, क्लास से एक बहुत ऊंचा, जब यानी कि लाउड माने जोर से उत्तर आया। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर, अब वो जो है टीचर कहते हैं, कैन समवन टेल मी, क्या कोई मुझे बता सकता है, फॉर विच के लिए, प्रोग्राम, किस प्रोग्राम के लिए, आर वी हियर, हम यहाँ हैं। द टीचर आज, टीचर ने पूछा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर, सभी बच्चों ने एक साथ, टुगेदर अगेन, दोबारा सबने एक साथ जो है उत्तर दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्लीज़ रेज योर हैंड टू टेल मी
व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। और टीचर कहते हैं प्लीज़ रेज़ योर हैंड्स, अपना हाथ उठाइए, मुझे बताइए बताने के लिए कि ये किसके बारे में है। टीचर ने कहा। मैनी हैंड्स वेंट अप, और बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। एंड सम वेयर जंपिंग टू आंसर, और कुछ तो आंसर देने के लिए उछल कूद कर रहे थे। दी टीचर आस्क्ड रेनू, टीचर ने रेनू से पूछा। विद अ स्माइल ऑन हर फेस शी सेड, उसने अपने चेहरे पे स्माइल लाते हुए कहा, इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन। उसने कहा इट इज़ टू नो, यह जानने के लिए कि वी ऑल, हम सभी, बिलोंग माने जो है कि उससे बिलोंग करना का होता है, वहाँ मतलब की तरह से इंडिया में रहते हैं, है ना, इससे संबंधित हैं। वन नेशन, एक देश से संबंधित हम सभी। एंड दैट इज़ दी बॉन्ड वी शेयर, और यही एक हमारा बॉन्ड है, यही हमारा एक क्या है, जुड़ाव है, जो हम शेयर करते हैं, आपस में साझा करते हैं। एंड आवर यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारा जो ये जो क्या है अनेकता है, वो उसमें अनेकता में एकता ही हमें जो है बहुत सुंदर कंट्री हमारी बनाती है पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन आप देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द एक भारत श्रेष्ठ भारत ऑल अबाउट एंड वाई इज़ दिस प्रोग्राम, मैं जो ऊपर पढ़ाया है आपको वो आप देख लीजिए। द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड, और टीचर मुस्कराए और सभी ने ताली बजाई। जस्ट देन, तभी, बाला पॉइंटेड आउट, बाला ने इशारा किया, लुक देखो, द वीडियो हैज स्टार्टेड, वीडियो अब शुरू हो गया है। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज़, और जो बहुत बड़ा स्क्रीन है उसमें छोटी छोटी खिड़कियाँ दिख रही हैं। ईच विद अ स्माइलिंग चाइल्ड, और प्रत्येक खिड़की में एक हंसता हुआ बच्चा है। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर, और प्रत्येक बच्चे को कुछ आपसे साझा करना है, ठीक है, उनके पास कुछ है जो आपसे वो साझा करते हैं। सबसे पहला जो स्टूडेंट है, बच्चा जो है, वो जो विंडो पे दिख रहा है, वो कहता है प्रणाम, प्रणाम, नमस्ते जिसको बोलते हैं। आई एम आकांक्षा, मैं आकांक्षा हूँ, फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तराखंड से। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, अबाउट आईपन, मैं तुम्हें आईपन के बारे में बताने जा रही हूँ। आवर फोक आर्ट, जो हमारा लोक कला है हमारी। दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शन, हम उसको पारिवारिक कार्यक्रमों में बनाते हैं। एंड फेस्टिवल, और अपने त्योहारों पे बनाते हैं। इट इज़ डन विद वाइट राइस, और ये किससे बनाया जाता है, वाइट राइस से बनाया जाता है। यानी कि वाइट राइस का मतलब होता है चावल से, सफ़ेद चावलों से इसका जो आटा है वो बनाया जाता है, और फिर पेस्ट बनाया जाता है। ऑन ब्रिक रेड वॉल्स, और जो हमारी ब्रिक रेड यानी कि जो दीवारें होती हैं हमारी, किसकी, ईंट की तरह जो लाल दीवारें होती हैं। कलर्ड विद गेरू, गेरू से हम लोग उसको कलर करते हैं, गेरू एक तरह का लाल रंग होता है। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम, इसको बनाया जाता है, फ्लोर्स माने आपके फर्श पे, और वॉल्स दीवारों पे, पूजा रूम की दीवारों पे और वॉल्स पे इसको बनाया जाता है, वॉल्स पे और फ्लोर पे बनाया जाता है। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और जो हमारे घर का जो आउटसाइड बाहरी मुख्य दरवाज़ा, मेन डोर होता है, उस पर इसको बनाते हैं। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमन इन द फैमिली, ये एक तरह का क्या है, ये आर्ट फॉर्म है, एक कला की जो है क्या है, एक कला है एक तरह से, जो कि औरतों द्वारा बनाई जाती है। द डिज़ाइन आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, और ये जो डिज़ाइन है, इसके जो डिज़ाइन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो डिज़ाइन बनते हैं आपके आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर डिज़ाइन होते हैं। एंड मैथमेटिकल, और मैथमेटिकल होते हैं। मैथमेटिकल में क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पे त्रिकोण बन गया, ये आपका यहाँ पे जो है ट्रायंगल जैसे हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका ओवल शेप हो गया, ये आपका कोन हो गया, है ना, और ये कोन, ये आपका जो है सर्कल हो गया। तो इस तरह की शेप्स जो है वो बनाते हैं, इसी से डिज़ाइन बनता है, इसलिए मैथमेटिकल कहा गया है। एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशन, और हमारे परंपराओं पे ये आधारित होते हैं। एंड ऑब्जर्वेशन, जो हमने अभी तक देखा है, प्रकृति में देखा है, जो चीज़ें हमें ऑब्जर्व की हैं, उस पे हम इसको बनाते हैं। नेक्स्ट चाइल्ड, सुप्रभात, अब ये कहते हैं नमस्ते, प्रणाम नहीं, क्या बोलते हैं, सुप्रभात। आई एम प्रियरंजन फ्रॉम उड़ीसा, मैं प्रियरंजन हूँ, कहाँ से, उड़ीसा से हूँ। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 ईयर्स ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम्ड ढोकरा, और हमारी जो ट्राइब है, हमारी जो जाति है,
ये क्या करती है, प्रैक्टिसेस, यानी कि इसको आगे हम लोग ये क्या करते हैं, प्रैक्टिसेस का मतलब होता है लगातार इसको करते रहना किसी चीज़ को। तो क्या करते हैं वो, एक ढोकरा नाम की कला है, वो मेटल क्राफ्ट कला है, उसको वो 4000 साल से करते आ रहे हैं। टू बिगिन वी मेक अ फिगर विथ क्ले, हम क्या करते हैं, क्ले पे, मिट्टी पे एक फिगर बनाते हैं, एक आकार बनाते हैं। ड्राई इट्स को सूखने देते हैं। एंड कवर इट विद अ लेयर ऑफ वैक्स, और इसको फिर कवर कर देते हैं किससे, यानी कि जो हमारा मोम होता है, मोम से इसको हम जो है कवर कर देते हैं। देन, और तब करते हैं हम, वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वेक्स, और फिर जो है जो बाहर से हम कवर करते हैं वेक्स पे, उसको उस पर हम क्या करते हैं, डिटेलिंग करते हैं, यानी कि उस पर डिज़ाइन बनाते हैं। आफ्टर दैट, और उसके बाद, वी कवर द फिगर विद क्ले, और फिर हम दोबारा से उसको क्ले से कवर कर देते हैं। एंड पुट इन इट इन द फायर, और उसको हम कहाँ रख देते हैं, फायर में रख देते हैं। ओके, और फिर क्या होता है, द वेक्स मेल्ट एंड कम्स आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग, और जो सारी वेक्स होती है वो कहाँ से निकल आती है बाहर, वो एक छेद से बाहर निकल आती है, क्योंकि दो परत होगी, एक अंदर जो लेयर होगी वो भी क्ले की लेयर है, बाहर से फिर वेक्स है, और उसके बाद फिर क्ले की है। तो क्ले तो जो है मिट्टी में गर्म हो जाता है, वो जो है वेक्स आपको बह जाता है। नेक्स्ट, ब्रास स्क्रैप, अब क्या करते हैं हम, जो ब्रास, जो हमारा जो पीतल होता है, उसका जो स्क्रैप होता है, उसको चूरा जो उसको बोलते हैं, इज़ मेल्टेड, उसको क्या बनाते हैं हम लोग, उसको गलाते हैं। एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस, और जो खाली जगह होती है वहाँ उसको भरते हैं। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वेक्स, और वो मेटल कैसी शेप ले लेता है, जैसे हमने वेक्स पे डिज़ाइन किया था उसी तरह की शेप वो ले लेता है। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ द क्ले, और फिर बाहरी जो लेयर होती है उसको हम हटा देते हैं। एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट, और वो जो मेटल फिगर होती है वो जो है तैयार होके बन जाती है जैसा हम चाहते हैं। नेक्स्ट, अब जो बच्चा है वो आता है सुप्रभातम, वो कहता है सुप्रभातम। आई एम चित्रा फ्रॉम केरला, मैं चित्रा हूँ केरला से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट, मैं कोकोनट शेल क्राफ्ट यानी कि नारियल का जो खोपड़ा जो होता है, ये जो कवर होता है नारियल का, उससे हम लोग यह क्या करते हैं, शेल क्राफ्ट, कोकोनट शेल क्राफ्ट बनाते हैं। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ ब्राउन कोकोनट, जो हमारे पास कोकोनट होता है ना, ये आपने देखा होगा कोकोनट इस तरह का होता है। तो कोकोनट को क्या करते हैं, वो कोकोनट को पहले बाहर से और अंदर से साफ़ करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट, और उसके बाद, वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर, फिर इसको सैंड पेपर से चिकना किया जाता है, ठीक है। देन वी गिव इट्स शेप वी वांट, और फिर हम इसमें शेप, अगर इसको जो शेप देनी है तो क्या करें, इसको काटेंगे तो यहाँ पे एक कप का शेप दे देंगे या बाउल का शेप दे देंगे, इस तरह हम शेप देते हैं इसको। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग बेस, और फिर इसके नीचे बेस लगा देते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे बेस लगा दिया है, ये ऊपर आपका कप बना हुआ है। एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन, और फिर चमकाने के लिए हम इस पर वुड पॉलिश करते हैं। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बाउल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल, हम क्या करते हैं, हाउस होल्ड थिंग, घर में जो यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कटोरा हो गया, और यहाँ तक कि जेवर भी उससे बनाते हैं, किससे, कोकोनट शेल से, ठीक है। इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट, ये बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है, क्योंकि ये क्या होता है, हमारे जो इन्वायरमेंट उसको ख़राब नहीं करता है, ठीक है। अब थर्ड जो बच्चा वो आया, शुभोदयम, वो क्या कहता है, शुभोदयम, सुबह की प्रणाम। आई एम बाला मूर्ति फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मैं आंध्र प्रदेश से बाला मूर्ति हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400 years old आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज़, मैं 400 साल पुराना कला जो है किसकी, खिलौने बनाने की, उसके बारे में आपको बताऊंगा, जो हमारे घर गांव में बनाई जाती है, कोंडापल्ली। ये क्या है, कोंडापल्ली टॉयज़, ठीक है। टू मेक द टॉयज़ वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाई हिल्स, हम पास के हिल से, पास के पहाड़ से हम क्या करते हैं, सॉफ्ट वुड लेके आते हैं, यानी कि मुलायम लकड़ियाँ लेके आते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद हम क्या करते हैं, वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली, टॉय का अलग अलग पार्ट, ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट हो गया, इसको हम कार्व करते हैं, ठीक है। वी यूज़ मक्कू, फिर हम मक्कू को यूज़ करते हैं, जो किससे बनता है, इमली का टर्मरिक पेस्ट, टर्मरिक पाउडर, जो सीड का जो पाउडर होता है उसका पेस्ट बनाते हैं। और सॉ डस्ट, यानी कि जो लकड़ी का जो बूरा होता है, बुरादा होता है, उससे हम इसको चिपकाते हैं, टू जॉइन द पीसीस टुगेदर, पीसेस को एक करने के लिए। नेक्स्ट, तब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स
एंड फिनिश द टॉय। और फिर हम क्या करते हैं, उस पर डिटेल करते हैं, यानी डिज़ाइन बनाते हैं और टॉय को हम तैयार करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। फाइनली वी यूज़ ऑयल एंड वाटर कलर और वेजिटेबल डाइज एंड एनिमल पेंट टू कलर देम। फिर हम क्या करते हैं, वाटर कलर और वेजिटेबल का जो डाइज होती है, रंग होता है, और एनिमल पेंट जो होता है उसको कलर करते हैं, उसको अच्छा बनाने के लिए। ओके, दीज टॉयज़ आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज। जो ये जो टॉयज़ होते हैं हमारी लोक कथाओं पे आधारित होते हैं। फोक स्टोरीज़ यानी कि लोक कथाओं पे आधारित होती हैं, ठीक है। इसमें जानवर हैं, चिड़िया, बुल्लॉक कार्ड्स एंड रूरल लाइफ, और हमारे गांव की जो लाइफ होती है उसके बारे में बताते हैं। बस स्टोरी यहाँ पे ये आपकी जो है कि बस ये समाप्त होती है, ठीक है। आपको स्टोरी अच्छी लगे प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो आपको मैं फिर दोबारा जल्दी लेके आऊँगा, उसके लिए प्लीज़ आप बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू वेरी मच।